हमारे इस चौहान सा फैन क्लब में आपका स्वागत है। विषय खास बिंदु है हमारे लिए। आप सबको मैं एक बात पहले बता दूं, चर्चा शुरू करने के पहले ही सबसे पहले हम बात करेंगे रोजगार सहायक की भर्ती के बारे में है। ठीक, कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वय, ये मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी जो परिषद है हमारे मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था है। और इन्होंने जो 1/11/2022 मतलब अभी कल की खबर है, मतलब 1 नवंबर 2022 की बात है, जो एक भर्ती थी ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में, जो 2012 से जो पत्र अटका पड़ा था, अब जाके क्लियर हुआ है। तो इसकी भर्ती के बारे में संबंध बता दूं, इस भर्ती का नाम है ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति संबंध में हर व्यक्ति अपने गांव का जो व्यक्ति है, गांव की बात की जा रही है। और ये जो पत्र क्रमांक था 2012 वाला, तो संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र द्वारा मनरेगा योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति कराने के संबंध में विस्तृत दिशा जारी किए जाते हैं। आपको पता है लगभग 24,000 ग्राम पंचायतें, तो उन्हीं के आधार पर चीजें हैं। और एक ग्राम रोजगार सहायक नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, हर गांव में एक। मध्य प्रदेश के राज्य के रोजगार गारंटी परिषद के परिपत्र क्रमांक जो मिला था इनको 17 में, मनरेगा के अंदर वित्तीय वर्ष में जो प्रशासनिक मद में जो भी राशि आवंटित नहीं होने की वजह से उस समय ग्राम रोजगार सहायक नियुक्ति नहीं हो पाई थी, रोक लगाई। लेकिन वर्तमान में ग्राम रोजगार सहायकों के पद रिक्त होने के कारण ग्राम पंचायतें मनरेगा योजना के अतिरिक्त भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित जो अन्य योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास, मतलब ये ध्यान रखना आपको काम क्या होगा आप लोगों का वहाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना को, 15वां वित्त आयोग का, सामाजिक न्याय विभाग की विभिन्न योजनाएं के, स्वच्छ भारत मिशन का, पोषण शक्ति निर्माण योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, आयुष्मान संबंधी कार्य, श्रम विभाग, कर्मकार मंडल द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण, निर्वाचन संबंधित इत्यादि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इनके लिए अतः ऐसी ग्राम पंचायत जहां मनरेगा की कुल वार्षिक राशि रुपए 3.5 लाख विगत 5 वर्ष का औसत से अधिक व्यय होता है, उन ग्राम पंचायतों में परिषद द्वारा ग्राम रोजगार सहायक नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देश जो है जो प्रदत्त था 2012 का, तो उसी के आधार पर ग्राम रोजगार सहायकों को नियुक्ति किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसी तरह संस्था विभिन्न कारणों में ग्राम रोजगार सहायकों की जो संविदा समाप्ति की जाती है, जो पहले संविदा में थे उनको समाप्त किया जाता है। और इसी चीज को ध्यान रखते हुए ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती की अनुमति प्रदान की जाती है। और ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में पूर्व जारी निर्देश का पालन अनिवार्य है। अब पूर्व जारी निर्देश क्या है, मतलब कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, तमाम चीजें क्या है, ये सभी को जो पंचायत ग्रामीण विकास विभाग है, चाहे सचिव हो, बाकी तमाम सभी को जारी कर दिया गया है। मुख्य कार्यक्रम अधिकारी जो कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत होते हैं उनको भी जारी कर दिया गया है, सभी को भेजा गया है प्रतिलिपि के तौर पर। तो अब जो चर्चा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए बनती है, एक नवीन भर्ती प्रक्रिया है, इसके बारे में एक पूरी की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि भैया कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे फॉर्म भर सकता है। मुझे पता है आप लोगों के लिए ये एक बड़ी चुनौती का विषय है कि सर इसकी हम फॉर्म कैसे भरेंगे और इसके फॉर्म को भरने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर चर्चा करें इसके बारे में कि इसकी पूरी की पूरी भर्तियां कौन फॉर्म भर सकता है और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, वो भी मेरे पास पूरा परिपत्र क्रमांक इनका सर्कुलर पड़ा 2022 वाला, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कि ये जो भर्तियां हैं, इस भर्ती के लिए क्या योग्यता होगी, कौन सी चीजें होंगी, उसकी भी चर्चा एक बार कर लेते हैं, ठीक है। ये है इसकी पूरी डिटेल, इन डेप्थ डिटेल, जिसके बारे में पढ़ना हमें, जानना हमें, सारी चीजों को समझेंगे, एक एक करके चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये ग्राम रोजगार सहायक रखे जाने के संबंध में दिशा निर्देश है, सुनेगा आप लोग क्या क्या होता है इसकी नियुक्ति के लिए, क्या क्या चीजें हैं, नियुक्ति में कौन कौन सी चीजें रहेंगी, दिशा निर्देशों में क्या क्या रहेगा। बेसिक तौर पर ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत चीजें हैं जिसका काम है करना। ये है आपका अनिवार्य अर्हता है, मतलब कौन फॉर्म भर सकता है, अनिवार्य अर्हता है। देखिए 10+2 की बात कर रहा है, पहले ध्यान रखें, ठीक है। 12वीं पास की बात कर रहा है, पहला अनिवार्य जो एकदम होना चाहिए। साथ ही साथ में न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकता में 35 वर्ष होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात, अभ्यर्थी उस ग्राम का होना चाहिए, स्थायी निवासी होना चाहिए, ग्राम पंचायत के जो निर्वाचन मतदाता सूची में पंजीबद्ध होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर उस पंचायत का कोई व्यक्ति नहीं है तो आसपास के पंचायत का हो सकता है, और जो सबसे नजदीकी पंचायत का होगा, ठीक है, उस व्यक्ति को जो है क्या किया जाएगा, उसमें ज्यादा उसको चीजें। ये हो गई अनिवार्य योग्यता, अनिवार्य मतलब जरूरी है। और एक है वांछित योग्यता, वांछित का मतलब समझते हो, डिजायरेबल, अगर ये होगा तो और अच्छा है, मतलब डिप्लोमा, किस बात का डिप्लोमा, कंप्यूटर का, जैसे जैसे कहते हैं डीसीए वगैरह, डीसीए पीजीडीसीए कुछ हो, या और इसके पास आईटीआई कंप्यूटर एप्लीकेशन डाटा एंट्री ऑपरेटर कोपा ओपा का हो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है जिसने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत उस व्यक्ति ने समझा पर न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव है उसके पास, वो भी कर सकता है, ये डिजरेबल है। ये इसके अलावा कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा इंजीनियरिंग योजना में उसने 110 कार्य दिवस का उसके पास हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बीकॉम परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक रखे जाने का प्रावधान है। सेवा शर्तें आपको पता है, ठीक है। कर्मचारी जो होगा इसकी आयु को छूट है। चयन प्रक्रिया आपको बता दूं, चयन प्रक्रिया कुछ इसी प्रकार से है, ठीक। और कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, जैसे मापदंड ऐसे हैं, ठीक है। जैसे पहला है 10+2 वाला 100 अंक है, सामान्य प्रसार विभाग के जो कंप्यूटर वाला 50 अंक है,
अगर किसी के पास संविदा पर नियुक्ति का कार्य 10 नंबर का है, औद्योगिक प्रशिक्षण पर उसने कोई किया तो 10 नंबर उसका है, विश्वविद्यालय में किसी ने अगर मान लीजिए बीकॉम कर रखा है, बीकॉम, तो उसको 30 नंबर उसको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हो ही, अगर है तो ठीक है ना। और जब मान लीजिए 3 पात्र आवेदक स्थानीय पंचायत के निवासी ना हो तब क्या किया जाएगा, तब आसपास के लोग भी उसमें फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गांव हैं जिसमें दिमाग में रखेंगे बहुत अच्छी चीज़ कि बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर लोग नहीं पढ़े लिखे होते, है ना, तो उस चीज़ को भी गौर किया जाएगा, उस चीज़ को भी देखा जाएगा, है ना। नहीं, अरे यार फिर से नहीं समझे आप लोग, मैं क्या समझा रहा हूं आपको, मैं आपको इतनी प्यारी चीज़ बता रहा हूं कि भैया ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर बीकॉम नहीं है तो आप डाल सकते हैं आप। मुख्य योग्यता इनकी क्या है जो बात की जाएगी, तो इनका एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है, क्या 12वीं पास होनी चाहिए। इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन वो ये कह रहा है। 3 चीजें अनिवार्य योग्यता की बात की जाती है, मतलब चयन जो है, चयन का आधार सिर्फ 3 है, मतलब 12वीं पास हो पहला, 18 से 35 वर्ष के बीच का हो, और उस गांव का जो है निर्वाचक उसमें वोटर कार्ड में उसका नाम हो, ये अनिवार्य है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। और डिजरेबल का मतलब क्या होता है, मान लो 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास और भी कुछ चीजें उपलब्ध हैं तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे दी जाएगी, एक ही एज ग्रुप के हुए तो ऐसा होता है। डिजरेबल का मतलब ऐसा होता है। फॉर्म ऑनलाइन होगा, फॉर्म का क्या है कि आपके वहीं जनपद उनपद में मिल जाएगा, ठीक है। अभी अपने गांव में जो तुम सरपंच और पंच होते हैं, सचिव होते हैं, सबको पता होता है, ठीक है, वहीं से मिलेगा आपको, सारी चीजें मिल जाएंगी, वहीं से फॉर्म आप अपना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये शुरुआती तौर पर तो आपको संविदा पे रखेंगे भाई, बिना एग्जाम के रखेंगे, शुरुआती तौर पर संविदा पे रखेंगे, और बाकी इनका मन हुआ तो आपको पता है कि संविदा कर्मचारियों को धीरे धीरे करके परमानेंट करने की शुरुआत चल गई है। कई सारे राज्यों ने शुरुआत कर दिया है कि संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया जाए, तो जहां भी संविदा में अगर मौका मिले तो घुस जाना, घर में हो गांव में हो कोई दिक्कत नहीं, घुस जाओ, लग जाओ। सर रोजगार सहायक की सैलरी क्या रहेगी, 2-4-5 हज़ार, सरपंच के बाद सैलरी तो रहेगी। सर थैंक यू सो मच, बाय बाय।